Welcome back. This is Anmol Shukla, and a very warm welcome to my YouTube channel, History with Me. In today's lecture, हम बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन की. किस तरीके से किसी एम्प्लॉय की, द वर्कर हु इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके कॉम्पेंसेशन पार्ट में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं. विल ट्राई टू लुक एट दोज कॉम्पोनेंट्स हियर इन दिस लेक्चर in a very basic manner, in a very general manner. So let's understand today's lecture. But before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, you can join it. Link is in the description box. Now, what exactly this employee compensation is? Employee compensation refers to the total package of monetary benefits that an employee receives इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज. अब जाहिर सी बात है, जब आप रिक्रूट किए जाओगे, जब आप हायर किए जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप किसी रिस्पेक्टिव टास्क को कंप्लीट करने के लिए हायर किए गए हो. आप कुछ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको आप कहीं ना कहीं निभाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में, उसके लिए हायर किए जा रहे हो. सो वो जो सर्विसेज आप दोगे, वो जो टास्क आप करोगे, वो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपनी सेटिस्फाई करोगे, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन आप एक्सपेक्ट करोगे. तो जो टोटल पैकेज है ऑफ दोज मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो जाए, बेनिफिट्स रिलेटेड टू मनी, तो जो मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे, उसका जो टोटल पैकेज है, दैट्स व्हाट एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन इज. एंड फॉर व्हाट द एम्प्लॉय इज गेटिंग दिस टोटल पैकेज ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स in exchange of their services, the roles and responsibility that they will hold in some time once they are hired for the work they are going to do in the company. For that, they are getting the total package of monetary benefit. That's what employee compensation is. Now, this employee compensation, this total package of monetary benefit, it includes various components that together create an overall package of compensation. तो कई बार आपने सुना होगा अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, या मे बी अपने रिश्तेदारों से, कि भाई XYZ बंदा या X बंदा, इसका 30 lakhs का पैकेज लगा है. दैट मीन्स उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें बेसिक सैलरी, उसमें वेरिएबल पे, बोनसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. यानी कि जब हम कोई टोटल पैकेज की बात करते हैं, उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं दैट क्रिएट्स एन ओवरऑल पैकेज ऑफ कॉम्पनसेशन. लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द कंपोनेंट्स, सम ऑफ द जनरल येट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. The very first is basic salary. हर कॉम्पनसेशन का, हर सैलरी का एक पार्ट बेसिक सैलरी होती है कि इतना मिलता है, इतनी बेसिक सैलरी तो होगी ही होगी. नाउ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन, इट इंक्लूड्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी विच एन एम्प्लॉय रिसीव्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर बंदे को हायर किया गया फॉर सम पर्टिकुलर टास्क, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पैकेज दिया गया, उसको रिक्रूट कर लिया गया, और उसको ऑफर भेजा गया डेफिनेटली पहले. तो उसने ऑफर में देखा ये सारी चीज़ें, बेसिक सैलरी, वेरिएबल पे. तो बेसिक सैलरी में लेट्स सपोज उसको 18,000 जो है वो लेट्स सपोज बेसिक सैलरी के मिल रहे थे. यानी कि ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एम्प्लॉय को मिलेगी ही मिलेगी मंथली बेसिस पर. सो बेसिक कंपोनेंट जो होता है कॉम्पनसेशन का, इट इंक्लूड्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी विच एन एम्प्लॉय रिसीव्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो वो रेगुलर बेसिस पे रिसीव करता है. लेट्स सपोज 18,000 इज अ बेसिक fixed amount of money which an employee receives. So on a regular basis, you can divide it, whatever the working days of the employees are, you'll get that fixed amount of money which an employee receives on a regular basis. So that's a basic component of the compensation, which includes a fixed amount of money जो कि employee receive करेगा on a regular basis.
And this again, various factors are there to decide the basic component of the salary. So we have so many things. We have job role, we have experience, we have skill sets, market rates क्या चल रहे हैं, trend क्या चल रहा है. So ये सारी चीज़ें decide करती हैं the basic component of the compensation. The second one is variable pay. Now, whatever the additional monetary benefits, not benefit. Now, whatever the additional monetary benefits are there beyond the basic salary. So, beyond the basic salary, we have something like we have bonuses sometimes. Bonuses are given annually, maybe quarterly. Okay. Incentives are given if you're doing your work, overtime if you're doing. Maybe you're applying OT, so you're applicable for incentive. Maybe you're getting commissions for the extra work that you're doing, or the rewarding work you're doing, you're getting commission for that, or something other than that. So you're getting something which is beyond your base salary, and hence it is included in the variable pay. So additional monetary benefit, whatever you are getting beyond the basic salary, it is included in variable pay. Examples: bonuses, incentives, commissions, etc. Now other benefits we have. Now what are other benefits? Other benefits में health insurance हो गया. MNCs, multinational companies जो हैं, खास अगर उनकी मैं बात करूँ, सो डिफरेंट तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. हर तरीके से उस एम्प्लॉय को सिक्योर फील करवाना चाहती हैं वो कंपनी में. सो हेल्थ इंश्योरेंस दे के, रिटायरमेंट प्लान्स रख के उनके लिए, लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी उनको दे के, उनको मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव्स दे के. तो ये सारी चीज़ें आती हैं अदर बेनिफिट्स में. देन वी हैव स्टॉक ऑप्शंस. बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें प्रोडक्ट कंपनीज़ की, तो वो एम्प्लॉयज़ को स्टॉक्स देती हैं उसी कंपनी में जिसमें उनको रिक्रूट किया गया है. उसके कुछ परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स देती हैं, शेयर्स देती हैं उनको, दैट दे कैन बेसिकली सेल इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. सो स्टॉक ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं. पर्क्स एंड अलाउंसेस हो गया फिफ्थ, जिसमें कंपनी प्रोवाइडेड व्हीकल्स हो गई, कैब्स जो प्रोवाइड करता है, वाईफाई अलाउंसेस हो गए, मील्स हो गई, वाउचर्स हो गए, फूड वाउचर्स एट्सेट्रा. तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि शामिल होते हैं कहीं ना कहीं एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन में. सो आई होप आपको एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग. विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.